भी चल रहा है, सामूहिक काम कर रहे हैं, तो प्रकृति भी अपना सहयोग प्रदान करती है। अब वो इसकी मर्जी है, वो तूफान कर दे तो हम क्या रोक लेंगे उसको? उसकी रजा में रजा रखो। वहां ये नहीं करो। आम इंसान हम क्या करते हैं, जब दुख होता है तो हम सुमरण ज्यादा करते हैं, और सुख होते ही छोड़ देते हैं, फिर स्वयं करता बढ़ जाते हैं। कहने लगा ये तो मैंने करा, जब दुख हो ये भगवान ने कर दिया, अच्छा कर दिया तो मैंने करा। तो कहा ना भाई दुख में सुमरण सब करे और सुख में सुमरण होए, और सुख में सुमरण होए तो दुख काय होई। एक वचन है, उसकी पंक्ति है। तो इसलिए साधु गुरु महाराज जो भी जिसके जहाँ भी जा रहे, जो से जुड़ा हुआ है, अपने गुरु हैं, सब साधु के लिए, सब क्रिश्चियन के लिए अपने गुरु भगवान तुल्य होते हैं, भगवान से भी ऊपर रजा होता हूँ। तो उनका हम आजीवन वीर नहीं उतार सकते हैं, कोटि जन्म लेते हैं तभी नहीं कर सकता। आज जैसे को आप पहले से ही बताया आपको सर्वित है कि आज हम यहाँ गुरु महाराज की 5वीं पुण्यतिथि पे एकत्र हुए हैं। उसी के उत्सुक में यहाँ के सभी ग्रामवासी होली के भंडारा करते हैं, क्योंकि जब पहली बार यहाँ पुण्यतिथि हुई थी तो हमारे सरपंच साहब जिले सिंह हैं, गांव की तरफ से उन्होंने कहा था गुरु जी यहीं पे ही ये पुण्यतिथि होनी चाहिए, गुरु जी को बस यही मननी चाहिए। मैं कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपका भाव है, हम तो भाव के साथ हैं। साधु ने क्या चाहिए? नगरी में भाव। जैसे नंदिया आगर है, ऐसे साधु है। नंदी ने आप तो गए दोबारा घर में पड़ेगा, आपके दूसरा घर पकड़ लेगा। ऐसे हम साधु हैं, अलग ठीक ठाक दे दोगे ठीक है, आपके मुख कर लेंगे चाकरी, नहीं करोगे तो दूसरी नौकरी सही, मर गया बच्चे रोएंगे, कोई बात नहीं। इतना आपका भाव है, आपसे अटैचमेंट है, आपसे लगाव है, सब चीज है, सारा संसार अपना ही है, साधु के लिए कोई नहीं, ठीक है। इसलिए हर कोई, जैसे आप मार्केट जी कह रहे थे कि भाई गुरु जी के घर से आ रहे हैं, मेरे गुरु महाराज कभी भी इस चीज को नहीं करते। वो कहते हुए मेरा ही सारा संसार कुटुंब है, सारे मेरे में है, पर ये संसारिक रीति रिवाज है, संसारिक जहाँ से आए हैं। तो कहते हैं वो परिवार, वो जाति, वो गांव, वो भूमि धन्य होती है जहाँ ऐसे दिव्य आत्मा जन्म लेते हैं। इसलिए मेरे लिए तो आदरणीय ही रहेंगे, उनका परिवार जो भी हो, जैसे भी जहाँ से गांव से आए हैं, उनके माता पिता, उनका ऋण हम नहीं चुका सकते। ये उनके अनुकंपा से ही ऐसे दिव्य आत्मा हमको प्राप्त हुई, इसलिए उनका विशेष आदर है। हालांकि साधु को घर से उससे उद्धृत रहना चाहिए, ठीक है। और जैसे बहुत से साधु आते हैं, अलग अलग हैं, हम वो नहीं कहते हैं, जैसा वो कर्म करेंगे वैसे पाएंगे। बहुत से ऐसे हैं भाई इसके गाने के अंदर वैसे भी हो रहा है। अब एक ऐसी कहावत है, एक भैंस जो है वो लेने दसा दे है। अब एक गलती कोई बाणे के अंदर कर देगा, हम सारे उसके उसमें आ जाएंगे, चाहे कोई भी करे, कोई भी चीज हो रही है, कहीं की भी है। जैसे अब एक हरिद्वार में चल रही है, कारण बच्चों के साथ वहाँ कर दिया है, वो दोनों तरफ से गलती है, इधर से भी है, उनकी भी है, मर्यादा भी फोन कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अब ये राजनीति बढ़ जाती है, फिर उसके बाद व्यवस्था और खराब हो जाती है। अब एक आदमी करा, पूरा हरियाणा का नाम आ जाता है, वहाँ का आदमी कोई के रिपोर्ट पे उत्तराखंड का भी रोक लिया है, तो ये सब जगह है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर धर्म के स्थान पे जा रहे हो, ये राजनीति जो भी है ये आप अपने घर पे, अपने समाज में समाज के रखो। ये धर्म कर्म की जगह है, यहाँ सिर्फ पूजा पाठ धर्म कर्म होना चाहिए, राजनीति छोड़ के आओ। और ये धर्म के स्थान होते हैं, एक किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं, ये पूरे 36 बिरादरी के होते हैं। यहाँ ना कोई छोटा, ना खरा, ना खोटा, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई तन से कर रहा है सेवा, कोई मन से कर रहा है, कोई धन से कर रहा है। तो यहाँ ये भीड़ भावना मत करो, वे अगले ने 11 दिए, वे 100 बने या 500 बने, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दिया है, आपके लिए वही संपूर्ण है। इसलिए आगे भी मैं ग्रामवासी बेउली से यही अनुरोध करूंगा कि आपका सहयोग इसी तरह बना रहना चाहिए, क्योंकि एक हमारे भगत थे ओमान नंबरदार, वो एक भगत भजन गाया करते रागड़ी दिन पे, वह बसते घर में अतिथि का कद कद आना हो सके। तो भैया ये साल में एक बार आपके पास आते हैं, तो आपने इनका विशेष
ध्यान देना चाहिए। कहाँ कहाँ से, घोड़ी से, पलवल से, यमुनानगर से, सोनीपत से, यूपी से आते हैं आपके यहाँ, तो आपका उत्तरदायित्व बनता है उनको किसी तरह भी परेशानी ना हो। हालांकि जैसे मैं पहले कहा था, जो उसके दरबार में सब हैं, पर आपका फर्ज बनता है, जो आपका गांव है और आपके गांव के अंदर ये दिव्य स्थान है, ऐसा जगह मिलना, ऐसे साधुओं की संगति मिलनी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए विशेष है, क्योंकि ये चीज़ नहीं मिलती है, धन माया सब मिल जाएंगे। मैं बार बार जब भी प्रोग्राम होता हूँ मैं यही कहता हूँ, आप सभी गृहस्थी आदमी हैं या हम सन्यासी हैं, अपने शिष्यों को यही कहा जाए उनसे, भाई अपना कर्म पे ध्यान रखो। साधु बन गए हमको महाराज जो है समाज